नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री सूर्य प्रकाश जी श्रीवास्तव जी। सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव जी एक योगाचार्य हैं, एक व्यायामाचार्य हैं और संगीतज्ञ हैं। और आज के इस वीडियो में हमें उनसे योग के बारे में जानकारी मिलेगी और हम अपनी भ्रांतियाँ उनके माध्यम से दूर करेंगे। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। भारत में कई लोगों के द्वारा योग की क्रियाएं सीखी जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं और उनकी साधना की जा रही है। नए साधकों को अभी ये भी नहीं मालूम है कि योग की शुरुआती संरचना क्या है या उसका मूलभूत आधार क्या है। इसके बावजूद आज भी लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि वे समझ पाएँ कि एक्चुअली में योग क्या है। योग से क्या योग पहले कुछ और था या आज कुछ और है या शुरू से ही योग इस तरीके से चला आ रहा है? तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग से आशय क्या है। देखिए, ऐसा है कि योग तो हमारी पुरातन विद्या है। योग शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो निघंटु, निरुक्त और अष्टाध्यायी, ये जो वेद के व्याकरण हैं, जिनको पढ़ने के बाद वेद उपनिषद दर्शनों की भाषा में समझ में आती है, उसमें धातु रूप चलते हैं और युजगम्य धातु से योग शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, मिलना या एक हो जाना। तो एक ब्रह्म तत्व और आत्म तत्व दोनों के एक हो जाने की प्रक्रिया या ब्रह्म तत्व से ईश्वर से जीव के मिलन की प्रक्रिया जो है, जिसे हम साधारण शब्दों में कहें तो परम उपासना, उत्कृष्ट कोटि की जो पीएचडी लेवल की उपासना होती है, भक्ति होती है, वो योग है। अब ये है कि भाई ब्रह्म तत्व और आत्म तत्व एक दूसरे से क्यों मिले। तो वेद में एक कर्म चतुष्टय का सिद्धांत आता है। 4 पुरुषार्थ जिन्हें कहे जाते हैं और उसमें सबसे पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य के जीवन का मूल जो ध्येय है वो उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति करना है, मोक्ष प्राप्ति करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब मोक्ष प्राप्ति होगी कैसे? उपासना से होगी। तो एक कवि ने लिखा है कि हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो योग ही एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। बाकी सब बाहरी क्रियाएं हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जैसा ही गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बताया। एक बाहिर्मुखी होते हैं, एक अंतर्मुखी होते हैं। ये अंतरंग साधना है योग। तो कह सकते हैं यानी कि योग जो है वो ब्रह्म को पाने की उपासना पद्धति है जी। और उपासना पद्धति भी उत्कृष्ट कोटि की। अब योग वेदों से निकला, मगर वेदों में जो योग था जी, वो योग साधना थी, परम उपासना थी। इसे महर्षि पतंजलि ने फिर योग दर्शन लिखा और योग दर्शन के अनुसार योग को 8 भागों में बांट दिया, 8 स्टेज वाला बना दिया, उसे सरलीकरण किया ताकि वो समझ में आने लगे। तो सबसे पहली उसकी अष्टांग योग, जैसे हम राजयोग कहते हैं, अष्टांग योग भी है जी। तो अष्टांग योग में अष्टांग योग इसलिए कहा कि उसकी 8 श्रेणियों में उसे बांट दिया। सबसे पहली श्रेणी है यम, दूसरी नियम, तीसरी आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार और 6वां धारणा, 7वां ध्यान और 8वीं समाधि। योग की जो परम अवस्था है वो समाधि है। अच्छा। अब महर्षि पतंजलि वहां परिभाषित करते हैं योग को, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब चित्त की वृत्तियां क्या है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, उस पर 2-4 घंटे बोलते रहो तब भी कम होता है। तो जैसे एक ये कैमरे में या मोबाइल में एक मेमोरी चिप है,
ठीक इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी एक चित्त है और वो कई कई जन्मों के अच्छे बुरे संस्कार उसमें समाये रहते हैं। जब तक वो वृत्तियाँ, चित्त की मूलतः 5 वृत्तियाँ हैं और वो 5 वृत्तियाँ जब तक हमारे मन मस्तिष्क में हैं तब तक हम उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त की वृत्तियाँ आड़े आती हैं। उन योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की उन समान वृत्तियों का निरोध करना, हटा देना, अलग कर देना और शुद्ध चैतन्य निर्मल पवित्र आत्मा के रूप में हम परिणित हो जाएं। यही योग का परम लक्ष्य है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, गीता में आया। समत्व का नाम, जीवन में समत्व आ जाए हमारे। समत्व से मतलब जो है किसी का खाने में दिमाग ज़्यादा है, किसी का ऐशो आराम में है, या कई कई तरह के भोग जो हैं उनमें व्यक्ति लिप्त है। वहाँ आगे कहते हैं कि ना, ये योग सिद्ध किसे होता है? तो ना ज़्यादा खाने वाले को होता है, ना ज़्यादा सोने वाले को होता है, या बिल्कुल ना सोने वाले को भी नहीं होता, बिल्कुल ना खाने वाले को भी होता है। जो इंद्रियों के सुख में पड़ा है, इंद्रियों के सुख को ही सर्वोत्कृष्ट कोटि का अपना जो है जीवन का लक्ष्य समझता है, तो उसे भी ये योग सिद्ध नहीं होता। तो वहाँ एक परिभाषा दी, समत्वम योग उच्यते। एक परिभाषा और आई, योग सुकर्म कौशलम, कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। अब कर्म क्या है? दुनिया में हम हैं तो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये जो दुनिया के जो जीवन के कर्म हैं, ये कर्म नहीं है। कर्म किसी ऐसी क्रिया का नाम है जिसको करने से उस परम तत्व परमात्मा की तरफ हम अग्रसर हो जाते हैं या उससे मिलना हो जाता है जी। उसी क्रिया का मतलब निश्चित आराधना। यज्ञ को भी कर्म कहा है। उपासना पद्धतियां जो हैं, अंतरंग उपासना, जिससे उस सारी वृत्तियों का त्याग करके सारे भोग, इंद्रियों के सुख, इंद्रियों में जो प्रवृत्ति है उससे अलग हट के और हम उस परम तत्व परमात्मा में विलीन होने का प्रयास करते हैं, उस क्रिया का नाम कर्म है। तो ये 3 परिभाषाएं मुख्यतः है। और योग को फिर 8 स्टेज में, 8 श्रेणियों में महर्षि पतंजलि ने बांटा। तो सबसे पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6वां है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां समाधि। समाधि योग की चरम अवस्था है। समाधि भी 2 तरह की होती है। जैसे सुनने में आता है कि किसी व्यक्ति ने समाधि ले ली तो वो यानी योगिक क्रिया ही है। हाँ, योग की चरम अवस्था है, चरम अवस्था जिसमें वो विलीन हो जाएगा। वो विलीन हो गया, उसे स्व का बोध भी खत्म हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कुछ हूँ। ये शरीर तो ठीक है, वो अपने स्वयं का जो मैं हूँ, आत्म तत्व हूँ, मैं एक शुद्ध चैतन्य निर्मल पवित्र आत्मा हूँ और उस परमात्मा का अनुयायी हूँ, उस ब्रह्म तत्व का। तो मेरा स्वरूप भी, मैं भी जाके वहीं उस परम तत्व परमात्मा से एकाकार हो गया। समाधि 2 तरह की होती है, ये समाधि में आता है। एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। जैसे निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि, निर्बीज समाधि और सबीज समाधि कहा जाता है। संप्रज्ञात समाधि में एक स्थिति ये बनती है कि वो प्रकृति के विषयों को, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। रूप का विषय है आँख, शब्द का कान, गंध का नाक, रस मतलब स्वाद, उसका विषय है जिह्वा और त्वचा स्पर्श करता है। ये 5 विषय हैं। 5 विषयों में ये पूरी दुनिया डूबी है, दुनिया के समस्त लोग। ये ऋषियों ने बड़ा एक दिया है कि 5 विषयों में ही सारे दुनिया के सारे सुख, सारे भोग और विलासिता को समाहित कर दिया था। 5वें से 6वां कुछ होता ही नहीं। इन 5 विषयों की जिस दिन निवृत्ति हो जाती है और 5 विषयों का जो राजा है वो है हमारा मन।
मन इंद्रियों का राजा है, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों का जो राजा है वो है मन, और मन इन इंद्रियों को नचाता है। जिस दिन हमने अपने संयम से मन का समन कर लिया, इंद्रियों का दमन कर लिया, उस दिन ये प्रकृति हमसे दूर हो गई, प्रकृति के बंधनों से हम मुक्त हो गए। उसी अवस्था का नाम ध्यान है, जहाँ रूप रस गंध शब्द और स्पर्श ये 5 विषय हमें नहीं सताते। हम एकाग्र हो गए, अपने स्व आत्म तत्व में उतर गए। वही भगवान कृष्ण ने एक उपाधि दी है, वो आत्मवेत्ता महापुरुष हो जाता है। आत्मस्थित महापुरुष, स्थित प्रज्ञ महापुरुष, वो पुरुष नहीं पर वो महापुरुष हो जाता है। और वहां वो योग की अवस्था है, और वहां जाके एक साधक को ये भान तो रहता है कि मैं हूं और मेरा परमात्मा है। ये इस अवस्था का नाम संप्रज्ञात समाधि है। अब इस स्थिति से भी आगे बढ़ता है साधक, जब समाधि जो है अपनी गहन अवस्था में जाती है और साधक समर्पण कर देता है उस ब्रह्म तत्व में अपना, तब क्या होता है, वो समाधि की एक गहरी अवस्था या डीपली अवस्था होती है, जिसे हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि में मैं हूँ और मेरा परमात्मा है। असंप्रज्ञात समाधि में सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है, स्व का बोध भी खत्म हो जाता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं। एक महात्मा कबीर ने एक बात कही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाही। जब तक मैं और मेरा रहेगा, तब तक वो कुछ भी नहीं होना, जो मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। अब इसमें अगर हम आ जाएं तो 8 श्रेणियों में जो योग को बांटा महर्षि पतंजलि ने, उसमें 8 में भी बड़ी देखने लायक चीज़ है। योगी कौन हो सकता है? योगी ऐसे थोड़ी कि आंख मूंछ के बैठ लिए और योगी हो गए आप। तो यम, सबसे पहली स्टेज यम है। यम 5 तरह के होते हैं। यम जो हैं 5 प्रकार के यम योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बताया। सबसे पहला सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते और ब्रह्मचर्य। ये 5 यम जो हैं, इस पर जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय जो मत कह सकते हैं हम, वो इन 5 यम पे ही टिके हैं। फिर है नियम, दूसरा अंग योग का नियम। नियम 5 तरह के नियम भी हैं। सबसे पहले हमें यम में तो सत्यवादी होना पड़ेगा, सत्य, अहिंसा, अहिंसावादी होना पड़ेगा। एक मांसाहारी व्यक्ति चाहे जो हिंसा कर रहा है, वो सोचे मैं योगी बन जाऊं, तो असंभव है। जब तक वो मन वचन कर्म से अहिंसावादी नहीं हो जाएगा, मन से भी अहिंसा, किसी जीव की हिंसा, किसी का अहित ना चाहे, वो योग की एक शुरुआती अवस्था है। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब हमें धन संचय अधिक नहीं करना, जो है जितना है उसी में संतुष्ट हो जाना। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, ये बताइए इस जगत में कोई सुखी है या नहीं? मुझे तो कोई सुखी नहीं दिखता। तो वहाँ योगेश्वर महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपने वर्तमान से संतुष्ट हो जाता है वही परम सुखी है। तो यहाँ पर योग दर्शन भी कह रहा अपरिग्रह। अपरिग्रह जितनी आवश्यकता है, जितने में हमारा गुजारा हो सकता है, हम उसी में संतुष्ट होकर जीने लगे। तो ये योगी के लक्षण हैं। योग ऐसा नहीं है साहब जो आजकल चल रहा है कि आंख मूंछ के बैठ लिया, कुछ आसन प्राणायाम कर लिए, इधर नाक पकड़ के, वो योग नहीं है, योगा हो गया वो वो एक तमाशा। मेरा अगला प्रश्न यही रहेगा आपसे। जैसे ये आजकल चल गया है जिसको लोग योगा बोलने लगे, तो वो क्या पुरातन योग से आज का योगा कितना मेल खाता है? देखिए मैं बताऊं, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, उसमें 195 सूत्र उन्होंने दिए, 195, और 195 सूत्रों में से 194 सूत्र, आपको आश्चर्य होगा ये, और जो आज योग के विषय में जो योगाचार्य बने फिर रहे हैं, या कुछ भी, अपन की निंदा नहीं कर रहे हैं किसी की, किसी को नीचा भी नहीं बता सकते, मगर सत्य ये है 194 सूत्र उसमें
महर्षि पतंजलि ने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 जो हैं सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं, इनको शुद्ध करने के लिए आत्म उत्थान, आत्मवेत्ता बनने के लिए प्रेरित किया है उन 194 सूत्रों का। आत्म उन्नति कैसे हो, वो ब्रह्म तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, आत्मा के विकार कैसे हैं, चित्त के विकार कौन कौन से हैं, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या करता, इन सब विषयों पर हैं। एकमात्र सूत्र 195वां सूत्र है जिसमें शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए महर्षि पतंजलि करते हैं, क्योंकि उपासना आराधना भी वही व्यक्ति कर सकता है जो शरीर से स्वस्थ हो। एक रोगी व्यक्ति नहीं कर सकता, रोगी तो बिस्तर में पड़ा है, वो क्या आराधना करेगा, क्या योगी बनेगा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं वहां पे कि जो तीसरा अंग दिया आसन, आसन का मतलब अब तमाम तरह के आसन बना दिए, मगर वहां पे परिभाषा दी महर्षि पतंजलि ने, क्या कहा, स्थिर सुखम आसनम, जिस मुद्रा में सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठा जा सके वही आसन है। अब बाद में धीरे धीरे कुछ योगाचार्यों ने कई आसनों को विकसित कर दिया, समय समय पर लोग अपने अपने हिसाब से बनाते रहते हैं। मुख्य रूप से तो बैठने के लिए 3 आसन महर्षि पतंजलि ने बताए। सबसे पहला पद्मासन, जिसे हम कमल आसन बोलते हैं, दूसरा है सुख आसन, तीसरा है स्वास्तिक आसन, जिसमें महावीर स्वामी बैठा करते थे। ये 3 आसन मुख्य हैं और ये उपासना के लिए, ध्यान के लिए हैं, बैठने के लिए जी। अब शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें कई और तरह की आसनें दी गई, फिर धीरे धीरे वो बनती रही। तो अब हुआ क्या कि 1100 वर्षों की गुलामी में हमने भारतीय दर्शन, भारतीय आध्यात्म, उपासना को, सब कुछ को छोड़ दिया या भूल गए या हमसे भुला दिया गया। एक षड्यंत्र के तहत हम उन ऋषि परंपराओं से दूर हट गए जिन परंपराओं में हमारे पूर्वज जिया करते थे जी। योग को भूल गए, योग दर्शन पढ़ना छोड़ दिया। ये जब योग क्रियाएं, कुछ योग विदेशों में गया तो विदेशियों ने क्या किया, इसे अपने हिसाब से मरोड़ दिया, मरोड़ा तोड़ा, कुछ भी किया, उसे कुछ इम्प्रूव किया, इम्प्रूव तो नहीं कह सकते, उसका विनाश ही किया और उसे योग को योगा बना के हमारे सामने जब पेश कर दिया। और जब विदेशियों ने हमें बताया कि साहब योगा करने से हम बड़े सुखी हो गए, स्वस्थ हो गए, या हमारी ये बीमारी मिटी, वो मिटी, तब हमारा ध्यान गया कि अरे यार, योगा तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अब उन भोले लोगों को ये पता ही नहीं है कि योग तो हमारी पुरातन पद्धति है, ऋषियों की परंपरा है, वो भूल गए। अब योग जो है, योगा बन के जिस दिन आया, हम योगा करने लगे। अब योगा से तात्पर्य, आज के परिवेश की बात करूं तो योग तो एक परम उपासना है, मगर आज के परिवेश में जो योग चल रहा है, योगा हो गया, वो योगा होकर विदेश से आया। और अलग ही शब्द एक ही है, योग इंग्लिश में ए और लग जाता है तो योगा योगा बोलने लगे, उससे कुछ वो फर्क नहीं है। मगर वो योग और योगा में देखा जाए तो बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर हो गया। आज योग को हम सिर्फ जो है वो एक एक्सरसाइज, व्यायाम या हेल्थ फिटनेस का साधन, ये सब मानने लगे। यहाँ गलत हो गया, क्योंकि जीवन की जो परम उपासना थी, परम ज्ञान था, ज्ञान की चरम अवस्था थी योग जी। उपासना की चरम अवस्था थी, जीवन पद्धति थी, जीवन शैली थी। मगर अब गीता में आया ना, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हजारों हजारों भक्तों से एक ज्ञानी श्रेष्ठ है जी। उन लाखों ज्ञानियों में से भी एक योगी परम श्रेष्ठ है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि योग कितना ऊंचा विषय है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हजारों भक्तों से, लाखों ज्ञानियों से एक योगी परम श्रेष्ठ है। तो योग कितने ऊंचे स्तर की चीज है, इस पर विचार ही नहीं किया हमने कभी। विचार तो करना पड़ेगा कि योगेश्वर भगवान कृष्ण ने जब योग को सबसे ऊंची उत्कृष्ट कोटि की अवस्था बताई, तो ये योगा सिर्फ हेल्थ फिटनेस का साधन नहीं हो सकता था।
यहाँ आके हम गलत हो गए। यानी कह सकते हैं कि योग के जो मूलभूत संरचना है हाँ, उसको ही भारतीयों ने भुला दिया या समझ नहीं पाए, भुला दिया। और उसको योग को योगा बना के घर में बिल्कुल एक्सरसाइज के रूप में एक्सरसाइज या बिजनेस के रूप में ले लिया उसे। क्योंकि कई योग इंस्ट्रक्टर जो अपने आप को योगा इंस्ट्रक्टर लिखते हैं, हाँ, तो वो आधारभूत बातें तो कुछ बताते नहीं ही बताते। उनको पता, क्योंकि शायद उन्हें ही नहीं मालूम उन्हें ही नहीं मालूम कि योग का जन्म कैसे हुआ, हाँ। या योग के पीछे का कारण क्या है, करने का कारण क्या है। देखिए, आप अगर मूल योग शब्द जो है, योग शब्द की व्याख्या नहीं कर रहे, योग के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पा रहे या उन्हें जानना नहीं चाहते, तो आप योग के नाम पे कोई रूढ़ी के शिकार हो चुके हैं। अच्छा, एक ये भी देखा जाता है कि लोग प्राणायाम सिर्फ करते हैं, सीख लिया कहीं से और फिर उसी को योग समझ लेते हैं। तो योग में सिर्फ प्राणायाम अकेला नहीं है, कई तरीके की क्रियाएं हैं। हाँ, योग की अष्टांग योग की चौथी अवस्था प्राणायाम। वो एकमात्र प्राणायाम को योग दर्शन में परम तप कहा है। प्राण क्या है? ये शरीर प्राणों से चल रहा है। प्राण वायु, श्वासों का लेना जी और छोड़ना। 3 क्रियाएं मुख्य होती हैं प्राणायाम में, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक का मतलब श्वास को छोड़ना, पूरक का मतलब श्वास को खींचना, कुंभक का मतलब रोक देना। कुंभक 2 तरह के हो सकते हैं, अभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। श्वास को बाहर रोक देना बाह्य कुंभक है, श्वास को अंदर रोक देना अभ्यंतर कुंभक है। ये 3 क्रियाएं हैं। अब आज जैसे कपालभाति प्राणायाम कह रहे हैं, कपालभाति एक्चुअल में कोई प्राणायाम नहीं है। कपालभाति हठ योग की एक क्रिया है। 6 प्रकार के हठ योग हैं, नेति, धोती, बस्ती, गजकरणी, कपालभाति। ये इनसे शरीर शुद्धि होती है। तो शरीर शुद्धि होगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मगर उस कपालभाति जो षटकर्म था उसे हमने प्राणायाम बना के करने लगे लोग। ठीक है, उससे फायदा है, शारीरिक फायदा होता है। शरीर में कहीं गठाने हैं, मस्तिष्क की जो गड़बड़ी है, श्वास नली से है, वो सब अच्छा होता है, वैज्ञानिक है, करना चाहिए। मगर भाई मूल थीम को तो मत छोड़ो। हमारी तकलीफ तो ये है हम जैसे लोगों की, जो हम वास्तविकता में योग को हमने अध्ययन किया है, अनुभव किया है, तो उस चीज़ को अगर हम भूल के योग को योगा बना के और बहुत हल्के में अगर उसे ले रहे हैं, एक व्यायाम बना दिया, तो ये तकलीफ देह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। योग तो अपने आप में एक इतना विस्तृत विषय है, इतना विस्तृत विषय है कि उस पर आप सारे जीवन रिसर्च करते रहें, सारे जीवन, एक जीवन भी कम पड़ता है। अगर मैं अपने आप को कहूँ कि मैं परम योगी, मैं ज्ञाता, तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं भी प्राइमरी स्टेज का व्यक्ति हूँ साहब। इतनी बात करने के बाद भी अगर कोई मुझसे कहता है, बहुत से लोगों ने कहा, अरे सर आप तो योगा के PhD। अरे मैंने कहा साहब प्राइमरी का व्यक्ति, कुछ नहीं हूँ मैं। बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। योग की अभी हम ABCD सीख रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ साहब, मैं अपने आप को कहता हूँ। योग इतना विस्तृत विषय है, इतना बड़ा अध्यात्म है, इतना बड़ा दर्शन है, परम उपासना है, जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, और क्या क्या कहें, जो कह लो सो कह लो, सब कम है। सर, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि योग जो है उपासना पद्धति का एक अंग है, तो आज के इस समय में, आप वर्तमान समय में इसको यानी प्राचीन काल का योग था, तो अब ये तो पूरा भिन्न हो चुका है। तो अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यानी कि क्या अभी भी लोग कर सकते हैं इतना उस पर, कि नहीं कर पाएंगे? अब करते भी होंगे लोग, करते ही। ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताऊं, किसी भी चीज़ का पूर्णता अभाव तो कभी होता ही नहीं है जी। प्राचीन काल में एक बात है कि भोग सामग्री इतनी थी नहीं, लोग सादा जीवन उच्च विचार में जीते थे, और जीवन का उद्देश्य उनका ये रहता था कि मुझे मेरे जीवन का जो परम लक्ष्य है, जैसा कि मैंने बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन करना है। एक उदाहरण ले लीजिए आप रामायण का।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों जब वनवास में जाते हैं, रास्ते में गंगा जी पड़ी, केवट जी वो प्रसंग सब हम कथाओं में सुनते हैं, जी और उसकी मूल थीम क्या है उसको हमें पकड़ना है। जब नाव पार हो गई और माता सीता की तरफ इशारा किया भगवान राम ने, तो उन्होंने अंगूठी उतारी अपनी और केवट को भगवान राम ने दी। तो केवट हाथ जोड़ने लगा और उसने हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे क्या लूं? ये अंगूठी तो ऐसा है कुछ दिनों में मैं खा पी जाऊंगा, बेच दूंगा, पैसे आएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरा जन्म सुधर जाए। जी जन्म सुधरने का मतलब, वहाँ एक और उदाहरण दिया केवट ने कि नाई नाई से ना ले, धोबी धोबी से ना ले, तो मैं भी केवट और आप भी केवट। हे प्रभु, मैंने तुम्हें ये गंगा, भौतिक गंगा पार उतारी, तो मुझे भवसागर से पार उतार देना। कहने का मतलब ये है कि एक जंगली व्यक्ति केवट जो बिल्कुल जंगल में रहता था, नदी के किनारे रहता था, उसका भी जीवन का लक्ष्य क्या था? मैं भवसागर से पार हो जाऊं। भवसागर से पार होने का मतलब मैं उस परम तत्व परमात्मा में विलीन होने का अधिकारी बन जाऊं, मोक्ष को प्राप्त कर लूं। तो पहले प्राचीन काल में लोगों का, भले ही वो उतनी शिक्षा नहीं थी, मगर उनके संस्कार वो थे कि वो जीवन के भोग विलासिता से दूर जीवन को सादा जीवन और उच्च विचारों में जीते थे। और योगी जो होते थे वो उनके जीवन का लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त करना नहीं होते थे, ईश्वर प्राप्ति होती थी। सिद्धियों के चक्कर में पड़ के अहंकार पैदा हो जाता है। हमने भी खूब किया, योग में कई सिद्धियां ली, प्राणायाम में, है ना। इसमें अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो परम योगी हो गया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो कुछ नहीं किया। एक बात की बात है, एक मैंने प्रसंग पढ़ा, उसमें एक ऋषि ने अपने शिष्यों को कुछ योग क्रियाएं सिखाई, और कुछ साल बाद जब गुरुजी लौटे तो एक शिष्य बड़े गर्व से कहता है, गुरुजी देखिए मैंने आपकी विद्या को कहाँ तक पहुँचा दिया जी। तो कह रहा है बता। तो उसने नदी पे पैदल चल के वो नदी पार कर ली, जैसे लोग जमीन पे करते हैं जी। गुरुजी ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। वो कहने लगे, गुरुजी मैंने इतनी बड़ी सिद्धि की और आपने कुछ भी नहीं कहा। तो उस गुरुजी ने कहा वहाँ पे कि तूने 2 आने की सिद्धि की है, इस पे मैं क्या तुझे से आवासी दूँ? कहला मतलब? कहला अच्छा तू एक बात बता, नाव से पार करता तो नाव वाला कितने पैसे लेता? 2 आने। उस सस्ता जमाना था, आज के डेट में 2 रुपया समझ लो, 10 रुपया समझ लो, 10-20 रुपये की सिद्धि करके तूने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को व्यर्थ कर दिया। तो योग का उद्देश्य, योग में बड़ी बड़ी स्वयं सिद्धियां स्वयं हो जाती हैं, वाक सिद्धि होती है, उसके शरीर में अपार बल आ जाता है, सब कुछ होता है, वो स्वस्थ तो रहता ही है। अब योग को अगर कोई ये मान के कर रहा है कि मैं जीवन में स्वस्थ रहूं, मैं फिट हो जाऊं, मेरा वेट कम हो जाए, मेरी ये बीमारी मिट जाए, या मेरे चेहरे पे ग्लो आ जाए, मैं सुंदर हो जाऊं, तो ये वो बहुत हल्के में ले रहा है। फिर यानी आज का परिवेश जो है वर्तमान का, वो था मोक्ष प्राप्ति के लिए योग साधना करना। अब हम योगा करने लगे, योगा मीन्स एक्सरसाइज। आज वो चीज़, वो परम साधना एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो चुकी है। कहा जा सकता है कि जो वो उस समय योग ब्रह्म की प्राप्ति के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उपासना के लिए किया जाता था, अब वो हम हमारे सिर्फ शरीर को स्वस्थ करने के लिए बिल्कुल उस तक लिमिट कर दिया, वहां तक लिमिट, उसके हमारा लिमिटेशन फिक्स हो गया एक, कि हमें फिटनेस लाना है, उसके आगे हम देखना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि हमारे जीवन के लक्ष्य कुछ अलग हो गए। अब पहले एक सबसे बड़ी बात मैं कह दूं, भोगों से निवृत्ति होकर योग में प्रवृत्ति हो जाए। योग की प्रवृत्ति हो जाना, योगी बन जाना। योगी बन जाना मीन्स मोक्ष को प्राप्त कर लेना। अब क्या हो गया? योगा करना, योग से फिट हो जाना, योग से
स्वस्थ हो जाना और फिर पुनः भोगों में लग जाना। यानी भाई स्वस्थ हो गया, आप क्या करना चाहते हैं? उद्देश्य बदल गया है, उद्देश्य बदल गया, लक्ष्य नहीं रहा उसके लिए, लक्ष्यहीन हो गए हम। क्योंकि हमारे जीवन की शैली, जीवन के उद्देश्य ही भोगों तक सीमित हो गए। भोग 5 हैं, जैसे मैंने बताया, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। या तो हम अच्छे से अच्छा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। खाने का चक्कर तो ये हो गया साहब, हमने ज़मीन पे अकेली ये टेबल को छोड़ दिया 4 पैरों में, या खटिया पलंग को छोड़ा है, बाकी 4 पैर वाले 2 पैर वाले सब खा गए सिर्फ रस के लिए, ये जीभ के स्वाद के लिए। पक्षियों में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को छोड़ा, सारे पक्षी भी खा गए, जल के भी खा गए, जल में नाव छोड़ी है हमने, कहीं किसी को नहीं छोड़ा, सबको खा गए, सिर्फ इसलिए कि हमें स्वाद मिलेगा। और स्वाद करके क्या, जब तक वो जीभ पे नाच रहा है, जब तक ही तो स्वाद है। जीभ से नीचे, गले से नीचे गया, इसके बाद गुड़ गोबर सब एक होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम सिर्फ अगर अपनी 5 विषयों, 5 इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के सुख में ही डूबे रहे, तो ऐसा व्यक्ति योग की परिकल्पना भी नहीं कर सकता। कहा ना, सबसे पहले यम में बता दिया, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते, ब्रह्मचर्य। अहिंसा नियम में शौच, संयम, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर के समर्पित करके चलो। योगी बनने की शुरुआत देखिए, महर्षि पतंजलि ने कितनी सुंदर की है। मगर उन उद्देश्यों को कौन जान रहा? आज यम को कौन जानता है, नियम को कौन जानता है? प्राणायाम भी इसलिए करते हैं कि हमारी ये बीमारी मिट जाए, हम ये स्वस्थ हो जाए, जबकि प्राणायाम परम तप है। योग दर्शन में आया, निश्चले निश्चलम चले चित्तम चले चित्तम। मेरा मन निश्चल हो जाए, मेरी आत्मा निश्चल हो जाए, कोई छल छिद्रों से दूर हो जाए, मैं शुद्ध पवित्र बन जाऊं, शुद्ध चैतन्य निर्मल पवित्र आत्मा के रूप में मैं विकसित हो जाऊं। मेरा चित्त जो चलायमान है उसको मैं शांत कर सकूं। शायद इतना सोच ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे। वैसे गुरु नहीं बचे, वैसे सिखाने वाले नहीं बचे, और वैसे सीखने वाले नहीं है, इसलिए सिखाने वाले भी नहीं है साहब। सीखने वाले भी हर चीज़ तुरंत चाहते हैं आजकल, तुरंत चाहते हैं। वो पैरासीटामोल की भांति ये है कि मैंने पैरासीटामोल खाई, मेरा दर्द सही हो जाए, मेरा बुखार सही हो जाए। योग आज मैंने किया, कल मैं फिट हो जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा होता नहीं है ऐसा। तो हमारे उद्देश्य जब तक सही नहीं होंगे, हमारे जीवन के लक्ष्य जब तक हम निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक इन गुण विद्या, ये गुण विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, ये परम साधना है, परम उपासना है, इसको समझना बच्चों का खेल नहीं है। बहुत तैयारी करना पड़ती, जीवन के लक्ष्य, जीवन के उद्देश्य कुछ और बनाना पड़ते हैं। उत्कृष्ट कोटि को ले जाना पड़ेगा हमें, अपने जीवन के उद्देश्यों को। मगर हम गाड़ी बंगले और मकान इस तक सीमित हैं और इंद्रियों के भोगों तक सीमित हैं। भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों के भोगों में ही लगा रहता है जी, अपने अपने शरीर के सुखों को ही सर्वोपरि समझता है, वो अपने जीवन के उत्थान, आत्म उत्थान के विषय में नहीं सोचता, समाज, राष्ट्र और संस्कृति, देश के विषय में नहीं सोचता। वो पापायु पुरुष तो व्यर्थ ही जीता है। ये 3रे अध्याय में। तो इसी बात पे हम एक बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आजकल नशे का एक बहुत बड़ा साम्राज्य सा खड़ा हो गया है हाँ, भारत देश में। बिल्कुल। हाँ, वही यानी योग था एक जगह, योग से योगा तो आया पर वो नशा ख़त्म नहीं हो पाया। आज पंजाब चले जाएं आप, मध्य प्रदेश चले जाएं या कहीं भी सभी जगह, सभी जगह आप किसी भी कॉलेज में आप खड़े हो जाइए, बाहर जाके आपको कोई ना कोई नशे की हालत में मिल ही जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो गए हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आपको कि योग तो अपनी भूमिका दे सकता है, मगर ये जो नशे की प्रवृत्ति आई, ये आई क्यों? पहले उस कारण पर जाना पड़ेगा। एक तो तस्कर लोग जो नशे का व्यापार करते हैं, उन्हें अपना पैसा कमाना है। अब घर के संस्कार माता पिता के अगर मजबूत नहीं हैं तो कोई भी नौजवान उससे तो एंजॉय करना, भाई उसके जीवन का उद्देश्य क्या बन गया है? मुझे एंजॉय करना, क्योंकि लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं, लक्ष्यहीन जीवन है ना। लक्ष्यहीन जीवन होने के कारण वो उन बुराइयों में पड़ता है, उसका एकमात्र कारण है। भाई आपका अगर संकल्प मजबूत है कि मुझे ऐसा नहीं करना,
तो तस्कर आ जाए, तस्कर के फरिश्ते भी आ जाएं आपके सामने और कितना भी फ्री में दें, आपको वो मिट्टी का ढेला है, सही बात। आपको नहीं करना तो कोई मजबूर थोड़ी कर सकता है। बेस कमजोर होने के कारण हमारे संस्कारों का बेस कमजोर हो चुका है, नींव हिल चुकी है। वो जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति हमारे अंदर संचारित होती थी, वो कहीं ना कहीं हिल गई है, नींव कमजोर हो चुकी है। संस्कारों के अभाव में ही, विचारों के अभाव में ही ये सारी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। लोग नशा करते हैं, इसलिए नशा के तस्कर वो बेचते हैं। भाई जो सामान बिकेगा ही नहीं, उसे कोई बेचने वाला मूर्ख है जो बेचने आएगा। सही बात है, सीधी बात है। तो हाँ, अगर कोई व्यक्ति है नशा का आदी हो गया है, अगर हम उसे योग द्वारा सही करना चाहें तो उसकी हमें मूलतः पहले उसकी मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, फिर उसे कुछ योग क्रियाओं के द्वारा हमें सुधार धीरे धीरे लाया जा सकता है। क्योंकि उसकी सब कुछ प्रवृत्तियों का खेल है। जीवन में जो कुछ भी घटता है वो मूल प्रवृत्तियां हैं उसके पीछे। सही बात है। हमारी प्रवृत्ति कैसी है, हम उस तरफ जाएंगे। एक शराबी की प्रवृत्ति शराब की है, नशे की, तो वो कलहारी की तरफ जाएगा। एक अच्छे व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है, आध्यात्मिक है, वो मंदिर की तरफ जाएगा। सीधी सी बात है। तो योग की उपलब्धियां क्या हैं? योग की उपलब्धियां असीमित हैं जी। योगी व्यक्ति जिस दिन योग करना शुरू करेगा, सबसे पहले यम और नियम का पालन करने लगेगा, उसकी जीवन शैली बदल जाएगी, उसकी सोच बदलेगी, उसका जीवन के कार्यकलाप बदलने लगेंगे, उसकी सोच में परिवर्तन हो जाएगा। वो जहाँ एक भोग विलासिता की या मजे मौज की एक सोच में जो पड़ा था, उस सोच को वो आध्यात्मिक सोच में कन्वर्ट करने लगेगा और धीरे 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 जाके वो एक धार्मिक, आध्यात्मिक और एक विचारशील व्यक्ति बनने लगेगा। वो व्यक्ति पुरुष से महापुरुष, मानव से महामानव में परिवर्तित होता है, निश्चित ही होता है। योग की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि योग व्यक्ति को मानव से महामानव में परिवर्तित कर देता है। जी। स्वास्थ्य तो होता ही है। जैसे आप किसान हैं जी। आपने गेहूं की फसल बोई, आपने उसमें घास फूस, रमची या जो अन्य चीज़ हैं जो गाय भैंस के काम में आ जाती हैं, अपने भी कोई चीज़, कहीं मटर का पौधा भी उगाया था, आपने बोया नहीं है, मिल गई आपको मटर। एक टमाटर का पौधा भी उगाया है, आपको टमाटर भी मिल गए। तो योग जब हम शुरू कर देते हैं तो ऐसी कई चीज़ें हमें बिना वजह ही मिलती जाती हैं। स्वास्थ्य तो प्राप्त होगा, आप में बीमारियां भी समाप्त होंगी, आपकी सोच भी परिवर्तित होगी, आपका जीवन दर्शन बदलेगा, आपका जो है उठना बैठना बदलेगा, आपका बोलचाल बदले, सब कुछ बदलेगा। यानी इसको इस तरीके से देखा जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति जो प्रामाणिक तरीके से योग किया जाता है, हाँ, उसको उसी ढंग से करना स्टार्ट करता है, तो उसका जीवन का पूर्ण रूप से बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। यानी चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे मानसिक दृष्टि से हो, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं। वैचारिक उसमें परिवर्तन आएगा, मानसिक परिवर्तन आएगा, शारीरिक परिवर्तन आएगा, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, सब कुछ बदलेगा जी। अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। एक साधारण व्यक्ति से, मैंने कहा ना, वो एक साधारण मानव था, वो महामानव के रूप में परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगी जी। मगर वास्तविकता ये है कि हमें अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को समझना पड़ेगा, हमें आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ना पड़ेगा। भारतीय दर्शन, योग दर्शन है। एक दर्शन से मतलब फिलॉसफी, जिसे हम इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं। दर्शन का मतलब एक विचार है, और वो उस विचार में जब व्यक्ति डूबता है तो अपने अंदर से, देखिए, जब खुशबू फूलों की आने लगती है तो बदबू जो पहले से वो स्वतः भाग जाती है। ठीक इसी तरह से जीवन का है। अच्छे विचार आएंगे तो बुरे अपने आप जाएंगे।
जब उसके अंदर आध्यात्मिकता उतरने लगेगी तो भोग और विलासिता अपने आप उसकी जाती रहेगी। अब आवश्यकता ये है कि समाज को सही दिशा दे कौन, और जब सही दिशा देने वाले लोग मिल जाएंगे तो सही दिशा प्राप्त करने वाले भी बहुत हैं। ऐसा नहीं, लोग सत्य को जानना चाहते हैं। अब योग दर्शन का बहुत से लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा, यही पता नहीं कि दर्शन होते कितने हैं। 6 दर्शनों में से ये दूसरे नंबर का दर्शन है। अच्छा। महर्षि पतंजलि ने लिखा, और इसको महर्षि पतंजलि का लिखने का उद्देश्य ये था कि मेरी आने वाली पीढ़ियां सनातन धर्म को फॉलो करने, सनातन धर्म को फॉलो करने से नहीं, दुनिया में हर मनुष्य, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैनी हो, कोई भी हो, भाई जीवन तो सबको जीना है और अच्छे से जीना है जी। तो आप योगी बन के जिए ना, भोगी बन के क्यों जीते हैं? योगी और भोगी दो ही तो शब्द हैं। आप योगी बन जाइए और योगी बन के जीना शुरू करिए, आपको जीवन का आनंद आएगा, आप जीवन की उत्कृष्ट अवस्थाओं तक पहुंच जाएंगे। आप जीवन के उस मर्म को पहचानेंगे जिस मर्म को पहचानने के लिए योगी लोग बैठते थे कंदराओं में, ऋषि महर्षि लोग अपना घर द्वार छोड़ के निकलते थे साधना के लिए, झोंपड़ियों में रहते थे। महर्षि कणाद के बारे में आपको पता हो कि वो जीवन भर इतने बड़े साइंटिस्ट थे, परमाणु की खोज उन्होंने की, ऐसी कई खोजें उनके वैशेषिक दर्शन में लिखी पड़ी हैं। पर हम लोग अभी भी यही मानते हैं कि ये सब खोजें जॉन डाल्टन ने की, परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की, ये मानते हैं? नहीं, जॉन डाल्टन के बाप दादे भी पैदा नहीं हुए थे, इसके हजारों वर्ष पहले महर्षि कणाद ने खोज की थी। योग दर्शन को आप क्या समझते हैं? ये पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भरी है इसमें। आज से महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पहले ये कह दिया था कि वो हमारे जो वो है फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उसमें 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं। बताइए आप कैसे कहा था? उस समय कौन सी मशीन थी? सही बात है ना, ऐसा तो कुछ भी ऑप्शन ही नहीं था। इसकी अगर एक परत को बिछाया जाए तो ये 1600 वर्ग मीटर में इसकी झिल्लियां बिछ जाती हैं एक फेफड़े की। महर्षि पतंजलि अपने आंतों को, अपनी श्वास नली सबको बाहर निकाल के रिसाइकलिंग करके फिर अंदर कर लेते थे। ये उनके बारे में पढ़ाया जाता है, बताते हैं लोग। तो वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे, कितने बड़े शरीर विज्ञान के ज्ञाता थे वो। उन्होंने शरीर की हर क्रिया पर, हर इंद्रिय पर, मन, बुद्धि, चित्त, आंतें, फेफड़े, किडनी, ये वो जो भी होते हैं, सब पे बड़ा गुण अध्ययन किया था। वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे। जो उन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले बता दिया वो आज के मेडिकल साइंटिस्ट आज भी नहीं जानते, और संभवतः मैं कहता हूँ 1000 वर्ष बाद भी नहीं जान पाएंगे। मगर ऐसे महामनीषियों को छोड़ के, ऐसे विद्याओं को छोड़ के, हम ऐसे ज्ञान को छोड़ के अगर यहाँ वहाँ बहुत हल्के में ले रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती। अब प्रश्न वही उठता है कि हमें देखना पड़ेगा। वास्तविकता में अगर हम अकेले योग को ही जान लें तो हम सब कुछ जान गए। योग एक ऐसा विषय है जिसमें दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें महर्षि पतंजलि ने छोड़ा हो। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, प्रवृत्तियाँ क्या है, क्लेश क्या है, क्लेश मतलब कष्ट, ऐष्णाएँ क्या हैं, ऐष्णाएँ मतलब इच्छाएँ, बहुत सी चीज़ें जो जीवन में बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें जिन पर हमने कभी दृष्टि ही नहीं डाली या लोग जीवन भर नहीं डाल पाते, उन विचारों को भी महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में रेखांकित किया है। हम करें तो सही, एक बार पढ़ें तो सही, और पढ़ना नहीं चाहते साहब। हम तो थोड़ी सी ऐसे ऐसे गर्दन कर ली, ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, योग हो गया, थोड़ी नाक पकड़ ली, कुछ भी कर लिया, इससे नहीं होगा कुछ। मेरा मतलब वो ही है कि योग एक परम उपासना है, योग एक परम साधना है, ब्रह्म विद्या है, जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। योग को आप बहुत अच्छे से समझें,
और योग की उन क्रियाओं को आप जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन का उद्धार होगा, आपका जीवन परिष्कृत होगा, सुखी होगा, संपन्नता से परिपूर्ण होगा, स्वस्थ होगा और जीवन के सारे क्लेश आपके स्वतः मिटते चले जाएंगे। ये मेरा दावा है। इसके अतिरिक्त अगर नहीं समझेंगे तो आज जो चल रहा है तो चल रहा है। हर घर में एक बीमार पड़ा है और ऐसी बीमारियों को जन्म दे दिया हमने कि जिनका कोई इलाज ही नहीं है। जीवन भर दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर जाते हैं कुछ दिन के लिए योग क्लास में तो और सोचते हैं कि मैं थोड़े दिन योगा करके स्वस्थ हो जाऊं, तो संभव नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल जी, संभव नहीं है। तो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें मालूम हो सके कि वास्तविक योग है क्या। इसके साथ ही आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।